सोलन शहर की सड़कों में पड़े गड्ढों में पौधारोपण कर शहर वासियों ने अपना रोष व्यक्त किया। पौधा रोपकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग को कुंभकर्णीय नींद से जगाने का प्रयास भी किया ताकि वह राजगढ़ रोड पर पड़े गड्ढों की ओर कुछ गौर करे। स्थानीय लोगों की माने तो इस सड़क पर पड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये किसी यमराज से कम नहीं। लेकिन हैरत वाली बात तो ये है कि ये गड्ढे ना तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिखाई दे रहे हैं और न ही स्थानीय प्रशासन को। इस सड़क की हालत ऐसी नाजुक हो चुकी है कि गांव की सड़कें भी इससे बेहतर नजर आ रही है। सुशील, मुकेश वर्मा, हरीश शर्मा और स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके द्वारा इन गड्ढों में पौधारोपण इसलिए किया गया है ताकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इनके दायित्व के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जो समय के साथ साथ गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इन गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। शायद वह किसी बड़ी घटना का होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द इन गड्ढों को भरे ताकि कोई अनहोनी न हो। आप देखें तो एक्सीडेंट की वेट कर रहे हैं लोग कि कब कोई एक्सीडेंट होगा, भगवान ना करे ऐसा हो, उसके बाद ये ज़रूर करेंगे। लेकिन इतना समय लगना सबसे बड़ी परेशानी थी, इसीलिए हमारे को ये पौधारोपण करना पड़ा। लीडर आता है या फिर कोई और आता है तो इन चीज़ों को एकदम ठीक कर दिया जाता है, लेकिन आम आदमी के लिए ये क्यों नहीं है और जल्दी क्यों नहीं किया जाता? ये बहुत समय से प्रशासन को बार बार बताने के बावजूद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद जो है खुलने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए कितना व्यस्त रोड है। ये रोड कोटला नाला को जाता है, राजगढ़ रोड की तरफ को, इतना व्यस्त है जिसकी व्यवस्था आप खुद लगा सकते हैं। भी आज हमें रोज पकड़ करने के लिए इन गड्ढों के अंदर पौधे लगाने पड़ रहे हैं ताकि प्रशासन का ध्यान जो है अब जो है इस तरफ जाए। रोज़ अनहोनी दुर्घटनाएं होने का आशंका रहती है और स्कूटर वाले तो मेरे सामने रोज़ कोई ना कोई 2-4 गिरते हैं यहाँ। ये हालत हम अभी तो पौधारोपण कर रहे थे कि अब प्रशासन को समझना चाहिए गड्ढे बंद होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति गुजरता है, अगर जब बारिश होती है तो इस पानी में से खड्डे में से अगर गाड़ी जाती है तो पानी छींटे मतलब उस व्यक्ति के ऊपर आते हैं। और एक खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, इससे दुर्घटनाएं इतनी हो सकती हैं। आप मान लीजिए कोई बाइक लेके आ रहा है तो गिर भी सकता है। डीसी ऑफिस से लेकर और ये हॉस्पिटल रोड तक इतने गड्ढे पड़े हुए, 2 व्हीलर वालों का तो चलना ही मुश्किल है। कभी भी वो स्लिप कर सकते हैं, कभी भी वो स्लिप कर सकते, कभी भी हादसा हो सकता है। और गड्ढे भी इतने गहरे गड्ढे हैं, 9-9, 10-10 इंच गहरे गड्ढे हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। कितने टाइम से ऐसे चल रहा है ये साल हो गया, पूरा साल से चल रहा है। लास्ट जब मेला था, जून का मेला था, लास्ट जून के मेले में ये यहाँ मैटलिंग हुई थी, उसके बाद कोई मैटलिंग नहीं हुई जून के महीने के बाद। तो परेशानी है 2 व्हीलर तो 2 व्हीलर, जब 4 व्हीलर भी गड्ढों में पड़ता है तो एक बार गाड़ी के साथ आदमी भी खुद पूरा हिल जाता है, पता नहीं चलता बारिश में। 1 साल हो गया पूरा, मतलब 1 साल में सराउंड का मार्केट इन्होंने कहीं भी कोई मतलब नहीं किया। पैचिंग इस तरह करते आते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं। गड्ढे इतने गहरे हैं कि 2 व्हीलर बड़ा तो अगर गिर जाए तो बुरी तरह चोट लगेगी उसके। और जहाँ बैटलिंग होती है कोई नहीं है। राजगढ़ रोड का तो बहुत बुरा हाल है और इसको तुरंत ठीक किया जाए। सारे ऑफिसर यहाँ से गुजरते हैं, DC, SP वगैरह सब जितने भी यहाँ से जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता इसका। पौधे इसलिए रोके कि गड्ढे इतने गहरे हो गए कि जहाँ पौधे उगाओ और नहीं तो। पौधारोपण इसलिए किया गया क्योंकि रोष प्रकट करने के लिए जब हमें लगता है कि लोक निर्माण विभाग इस समय और कमेटी म्यूनसिपल काउंसिल जो है, हमें लगता था कि म्यूनसिपल काउंसिल के होने के बाद हमारे सोलन का समाज का सुधार होगा, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो हमें रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर पौधा लगाना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन और लोक निर्माण विभाग इस समय कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तो उसको जगाने के लिए जब तक उसका आत्ममंथन नहीं होगा, उसे नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर गिर सकता है, खासकर दोपहिया वाहन अगर वो गिरता है, चोट लगती है, चोटिल होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इतना ज़्यादा भयानक हो सकता है हादसा कोई भी। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। रोष प्रकट किया है और अगर अभी भी नहीं जाता तो हम सभी को जागरूक होना होगा और कुछ ना कुछ इसका भयावह कदम लेना पड़ेगा। जानी बहुत है सर, गिरने का खतरा होता है कि बाइक स्कूटी से चलते हैं तो ये गड्ढे पे जब पाँव जाता है तो हम ब्रेक मारते हैं, एकदम से गिरते भी हैं। कई बार गिरे भी हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं गिरते। डोमिनोज से लेकर वो नीचे वाली रोड पे कनेक्ट होकर देखिए, फिर आपको पता लगेगा गड्ढा है या स्विमिंग पूल है, पूरा उसके अंदर ही आप धंस जाएंगे।